तो देखो ये जो मल्टी चार्ट लगा रखे हैं ना मैंने, ये मैं एक साइड में इनको भी देखता रहता हूँ साथ में थोड़ा थोड़ा। जैसे ये मंथली चार्ट है, पहले जो है पहले दोनों बॉक्स में वो मंथली चार्ट है। ये ऊपर बैंक निफ्टी का, नीचे निफ्टी का। फिर वीकली चार्ट है, ठीक है। उसके बाद डेली चार्ट है, ठीक है। ये वन डे चार्ट है दोनों के। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या सीन है ना। ऐसे मंथली चार्ट में ना जब भी 2-3 मंथ गिरता है तो अच्छा खासा बाइंग आता है इसमें। तो उसी बेस पे तो बाइंग आता है। तो अभी इसमें 2-3 मंथ ये कंटिन्यूसली गिर चुका है, ठीक है। और ये मंथ भी रेडी था। और ये तो बस लास्ट फ्राइडे वाले दिन जब मूवमेंट आया थोड़ा सा ऊपर खुलकर, तो ही ये थोड़ा ग्रीन में क्लोज हुआ। अदरवाइज ये भी रेड में था। तो मीन इसके पिछले 4 महीनों से रेड में क्लोज हो रहा है, ठीक है। देखो निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। सो अभी एक तरह से ना ये होल्ड किया इसने, जो इनसाइड कैंडल बनाई मंथली चार्ट में, तो ये होल्ड किया इसने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी ये इनसाइड कैंडल इसने होल्ड किए, तो हो सकता है अब एक ग्रीन मंथ मिले, एक ऊपर की साइड का हमें मंथ मिले ग्रीन कैंडल का। क्योंकि 3 मंथ से वैसे ही वो गिर रहा है, ठीक है। अब वो इनसाइड कैंडल बना रहा है, तो 3 मंथ के बाद इनसाइड बनाने का तो उसका कोई मतलब नहीं बनता था। अगर उसको और नीचे जाना होता तो ऐसे नीचे जा चला जाता। लेकिन अब वो होल्ड कर रहा है थोड़ा सा, तो बायर भी उतना ही प्रेशर लगा रहा है नीचे। तो लग रहा है कि अब एक मंथ हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी इस मंथ, तो उसके बाद फिर और देखा जाएगा। तो फिलहाल हम ग्रीन मंथ का प्लान कर रहे हैं कि इस बार ग्रीन मंथ मिलेगा, ठीक है। और वीकली चार्ट में क्या है कि अभी इस मंथ में 4 हफ्ते होंगे, है ना। 4 हफ्ते। तो अगर नीचे से देखा जाए तो ये दोनों वीकली चार्ट है। पहले नीचे निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है। वीकली चार्ट ट्रेंड लाइन पे मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है। 3-4 बार टेस्ट है, 5वीं 6वीं बार ये आने वाला है। तो ये मंथ 17,000 से चला था, ठीक है। और ये क्लोज हुआ कुछ 17,300, 300 350 पर क्लोज हुआ है ना, पिछला वीक जो था। तो अभी हमें पता है कि ये ट्रेंड थोड़ी सी दूर है, तो मुझे लगता है 1-2 वीक अगर यहाँ पे ये होल्ड कर ले, 1-2 वीक, उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा। और शायद हमें अगला नेक्स्ट वीक, और शायद उससे नेक्स्ट वीक मीन इसकी दूसरा वीक या तीसरा वीक, हमें एक ट्रेंडिंग मिलेगा ऊपर की साइड में। अच्छा खासा ट्रेंडिंग मिलेगा। और होप करो कि वो हमें एक्सपायरी में मिल जाए लास्ट में, तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारा मंथली से व्यू क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। मंथली में हमें पता है कि इनसाइड कैंडल बनी है दोनों में, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो ग्रीन है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है। तो एक अब ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 मंथ से वो गिर ही चुका है। तो वीकली चार्ट में भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखेगी हमें, क्योंकि मल्टी टाइम टेस्ट हो चुकी है ट्रेंड लाइन दोनों में, ठीक है। और ये चैनल सा जो चल रहा है, वो ब्रेकआउट होने वाला है। वो 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, अब ये फिर से ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा है। और अभी बिल्कुल बैंक निफ्टी तो बिल्कुल उसके नेकलाइन के पास है, तो हो सकता है शायद ये नेक्स्ट वीक, इस हफ्ते भी ये ब्रेकआउट हो सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ता ये होल्ड कर जाए इसके बीच में, और नेक्स्ट वीक हमें फिर एक ब्रेकआउट मिले इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, वीकली चार्ट में। तो एक वीक रुक जाए और अगले वीक हमें ब्रेकआउट मिले। और होप करो कि वो ब्रेकआउट जो हो वो किसी भी एक्सपायरी में मिले, चाहे फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो, चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी हो। उन एक्सपायरी में मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन फिर 200 2 रुपए वाला 100-150 तक भी जा पाएगा। सो खैर, तो अभी हमें वीकली चार्ट भी क्लियर हो रहे हैं कि इनसाइड कैंडल यहाँ पे 1-2 मिल जाए तो अच्छा है, एक ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी कैंडल बड़ी बन जाए तो वो भी सही है, ठीक है। तो इसमें भी एक इनसाइड कैंडल बन जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियर रहेगा हमारा इसमें व्यू। और डेली चार्ट में अगर देखा, अब हम आते हैं डेली चार्ट में। ये देखो, ये है डेली चार्ट, ठीक है। नीचे ये जो डेली चार्ट है, ये अब आपको दिख रहे होंगे। देखो डेली चार्ट में हमारा और भी व्यू क्लियर हो रहा है कि डेली चार्ट में ये मल्टी टाइम तो वैसे ही टेस्ट हो चुकी है ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। अब भी ये यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर बॉटम से काफी ऊपर आया। अब ये यहाँ से ना नीचे से सीधा ही ऊपर आया हुआ है, तो ऐसे सीधा इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसी कुछ दिनों में ब्रेक नहीं करेगा। इसको कुछ दिन होल्ड करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 5 दिन होल्ड करेगा, शायद कर सकता है अगर थोड़ा नीचे आ जाए ना। क्योंकि देखो ये वो इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया ना, नीचे से डब्ल्यू बनाकर ये ब्रेक किया, ऊपर गया। अब एक बार इसको टेस्ट करने आए, इसी नेक लाइन को टेस्ट करने आए, और इसमें ये फिर 5 दिन स्पेंड कर देगा, एक हफ्ता स्पेंड कर दे, और अगले हफ्ते फिर ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तो हमारे अच्छा ट्रेड हमें मिल जाएगा। ऐसे अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी देखें तो इसने भी एक काइंड ऑफ डब्ल्यू बनाया था, ये ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से देखा तो सीधा मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। सीधी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा, कुछ दिन यहाँ पे होल्ड कर जाए या थोड़ा सा नीचे आ जाए सपोर्ट लेने के लिए इसी नेकलाइन से, और फिर जब धीरे धीरे से जाकर ब्रेकआउट देगा, तो इसमें भी हमें ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा। और देखो अगर अभी यहाँ से ब्रेकआउट होगा,
तो हमें फिर ये रिसेंट सभी हाई मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर ये एम पैटर्न बनाने के लिए जाएगा पूरा ऊपर तक। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमें आने वाले टाइम में ये सब लेवल्स मिलेंगे, तो थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह मिलते जाएंगे, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छे से मिल जाएंगे, फास्ट मिलेंगे मूव इसमें। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है इस पूरे महीने का। ठीक है, इस तरह से पहले ना मंथली चार्ट से एक व्यू लिया करो कि क्या सीन दिखता है। अब मंथली चार्ट में भी हमें दिख रहा है कि 3-4 मंथ रेड में है, अभी एक है इनसाइड कैंडल, तो अभी लग रहा है कि एक ग्रीन मिल सकती है कैंडल। और वीकली चार्ट में भी मल्टी टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन, ठीक है, और ये नीचे आ नहीं रहा, काइंड ऑफ स्ट्रेची हो चुका है ये चैनल सा। ठीक है, और अभी इसका ब्रेकआउट देगा तो अच्छा होगा, ब्रेकआउट हो सकता है। और डेली चार्ट में भी दिख रहा है कि थोड़ा सा स्पेस है, कुछ दिन यहाँ पे होल्ड कर ले, और कुछ दिन होल्ड करने के बाद अगर उसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छे ट्रेड हमें मिलेंगे बाइंग साइड। ठीक है जी, हमारे व्यू क्लियर हो गए। अभी वीकली चार्ट में देखो जी, मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, अच्छी सपोर्ट के पास ही बना रहा है। ठीक है, जहां से उसने पहले ब्रेकआउट दिए थे वीकली चार्ट में, वहां पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो कि अच्छा सही है। और निफ्टी में भी देखो, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट दिया था इसी ब्रेकआउट के पास पहले एक बार मिला था इसको बाइंग, और फिर से वहीं पे आया, और फिर से यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है, तो अभी होल्ड करके ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, अभी दिक्कत यही है, दिक्कत नहीं मीन्स कि अभी यही लॉजिक है हमारे कि अभी यहाँ से सीधा ऊपर गया वन वे में, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिन ये वॉलेटाइल रहेगा, थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो हमें अभी इस हफ्ते थोड़ा साइडवेज के तरह ही प्लान करने हैं, कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेंडिंग नहीं प्लान करना है, जब बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करनी, थोड़ा सा साइडवेज की तरह छोटे छोटे मोमेंटम कैप्चर करेंगे इस हफ्ते। फिर नेक्स्ट हफ्ते से हम देखेंगे कि ये कैसे ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यू, जो अभी हमारा व्यू है इसमें कि इस हफ्ते इसी छोटी सी रेंज में फंसे रहेंगे ये। ठीक है, और जैसे ही निकलते दिखेंगे तो फिर देखेंगे, बट ये इसको इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब हम आते हैं कहाँ गया कर्सर, हाँ, तो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा कि जो जो क्या चीज है, जो मेरा व्यू क्या है। ठीक है, इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का, उसी हिसाब से हम इसको देखते रहेंगे। तो इसको मैं चार्ट को भी साथ में रखता हूँ। ठीक है, सो ये तो हो गया इस का चार्ट। अभी हम देखते हैं कि हमने अभी ट्रेड क्या किया और फ्राइडे का क्या था, थोड़ा फ्राइडे वाला भी देख लेंगे। देखो फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ ना कि आ, आपने तो पता नहीं कितना उसको लर्न किया बाद में, बट मैं तो काम पर भी उसको ही सोच रहा था, समझ रहा था कि वो क्या सीन था, क्या था, मैं क्या सोच रहा था, मैं कर क्या रहा था और हो क्या रहा था। ठीक है, वो सब चीजें, और कुछ चीजें मैंने बहुत पहले भी देख रखी हैं। ठीक है, पहले भी मैंने देखी है बहुत बार वो चीजें, तो उस हिसाब से ट्रेड था। अभी का ट्रेड जो है ये ना भी इस रेंज में फंसा हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये इस रेंज में फंसा क्योंकि ऊपर खुला था। अच्छा, मैं शुरू से बताता हूँ, रुको, इस साइड लगाता हूँ डेली चार्ट। ओके, अब इस साइड, और कहाँ गया, हाँ, अब इस साइड लगाता हूँ डेली चार्ट। ठीक है, और ये 15 मिनट का चार्ट है हमारा, ये 5 मिनट, और इधर 1 मिनट। ठीक है, देखो तो डेली चार्ट के हिसाब से हमें ये बात तो क्लियर है ना कि, अरे क्या कर, ये देखो डेली चार्ट के हिसाब से हमें ये क्लियर था कि ये जो इसने डब्ल्यू सा बनाया था, यहाँ पर ऐसे करके बनाकर गया था, अभी यहाँ से बाइंग आई ऊपर, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप, फिर ऊपर, है ना। उसके बाद हमें पता है कि 2 दिन से ये काफी स्ट्रेच तो हो गया, हमें पता तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। ठीक है, आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो बिल्कुल यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी पहले, ये बड़ी कैंडल की, वहां से खुला, और वैसे वो राउंड नंबर ये 17,400 का, और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जैसे बहुत टाइम बाद हम बाइंग टेरिटरी में आए, बाइंग साइड आए हैं, तो इतना ज्यादा शार्प सेलिंग नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मोमेंटम भी रहेंगे। ठीक है, और उसी उसी बेस पे में छोटे छोटे ट्रेडिंग प्लान करने थे। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो मॉर्निंग में जब स्टार्ट हुई ना, ये ऊपर खुला एक ही कैंडल में नीचे, तो इसको तो कैप्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये जो एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बनी रेड, इसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम डेली चार्ट का हमारा यही व्यू था आज का कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये जो इतना स्ट्रेच हुआ है और ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, सिंपल। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता और भी तो और भी अच्छी हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती, मतलब मीन्स की ज्यादा पॉइंट मिलते, बट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा ऊपर खुला नहीं और थोड़ा सा ऊपर खुला तो इतना कुछ बड़ा वो नहीं मिला हमें, क्योंकि पहली कैंडल तो नहीं कैप्चर की जा सकती थी क्योंकि वो 1 मिनट में भी बहुत ही बड़ी कैंडल थी। खैर, तो अभी सीन क्या है ना कि अभी क्या होगा, जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, ठीक है, जो लोग इस डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ पर जाए यहाँ पर बाय नहीं कर पाए, अब जितनी बार ये नीचे आएगा उतनी बार वो एंटर करेंगे, उनको अच्छा प्राइस मिलता जाएगा वो एंटर, तो मीन्स की हर डाउन पुल बैक पे इसको बायर मिलेंगे और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और हमें फाइंड करना है हमें कहाँ पे कुछ छोटा ट्रेड या सिंपल ट्रेड मिल सकता है। अब हम वो देखते हैं। ठीक है, हमारे 2 ट्रेड थे पहले, देखो 2 ट्रेड हमारे प्लान हो सकते थे, ये 2 ग्रीन मोमेंटम के बाद हमें पता है कि स्ट्रेच हो गया मार्केट, अगर ऊपर खोलेगा तो हमें एक सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, मीन इसकी प्रॉफिट बुक करेंगे ये लोग जो 2 दिन से बायर बने थे, ये प्रॉफिट बुक करेंगे, एक हम प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान कर सकते थे। दूसरा, जब भी हमें दिखेगा कि यार दोबारा से फिर से बायर बायर कहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, जब दोबारा से वो मीन्स की बाय करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे हम बाय करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 ही ट्रेड थे। जो हमारा अच्छा मेजर ट्रेड था वो था प्रॉफिट बुकिंग वाला, कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी अच्छी सी, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से स्ट्रेच था ये था, बट वो हमें कैप्चर की हम कर नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ऊपर खुला और सीधा एक ही कैंडल में नीचे। मैं आपको वो छोटे टाइम में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डेली चार्ट साइड पे कर देते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट हमें चाहिए नहीं फिलहाल, 1 मिनट का और 5 मिनट में देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने ये लाइंस कौन सी ड्रॉ कर रखी है ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये जो इसने पिछले टाइम हाई लगाए थे वहां से सेलिंग आई थी और इस बार ये खुला ही वहां पे था उसके ऊपर, तो इनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही होंगे, है ना, और वो एकदम से निकल गए उनके स्टॉप लॉस और ये फिर बाइंग मोमेंटम आ गया, शॉर्ट कवरिंग हो गई, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू पर चला गया था। ठीक है, और ये लास्ट जो क्लोजिंग है, लास्ट जो ब्रेकआउट दिया था वो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ऐसे ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो ऊपर से अगर हम देखें ना, ऊपर से ये जो कैंडल, अब एक तो ये हाई है ना, जो कि मुझे दिखाता है कि ये 500 का राउंड नंबर मिलेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, वो भी मैं ध्यान में रखूंगा इसको भी। ठीक है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस दिन की ओपनिंग भी इसके पास है और इस दिन के ये 2 बार रेजिस्टेंस भी यहाँ से इसने लिया और इस दिन की क्लोजिंग भी यहाँ पर है और अगले दिन की ओपनिंग भी यहाँ पर है बीच में इस बिंदी पर जो मैंने ब्लैक से मैंने लगाई। ठीक है, तो मैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं उसको इसको अगर मार्क करूँ तो मेरा ये रेजिस्टेंस की तरह भी 2 बार टच हो जाएगा और ऊपर से बाद ऊपर गया था, थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से एक जब उसने ब्रेकआउट दिया फिर शार्प सेलिंग आ गई। तो लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल कौन सा है, एक्चुअली ये नंबर तो है 417,400 वाला राउंड नंबर है, बट जब भी मैं बोला ना कि जब भी कोई राउंड नंबर को टच करता है तो मार्केट वहां पे कोई अग्रेसिव क्वांटिटी एग्जिट और एंटर होती है तो वो 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा हाई लो मार देता है। ठीक है, तो ये है तो लेवल तो ये 400 का 17,400, बट ये 420 तक चला गया, 420-25 तक चला गया क्योंकि 20-25 पॉइंट एक्स्ट्रा मूवमेंट मिल उसको स्पाइक लगा दिया, क्योंकि हैवी क्वांटिटी एक ही बार में एग्जिट होगी किसी अच्छे लेवल पर तो वहां पे स्पाइक आ जाते हैं। तो ये वो है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही थोड़ा समझ कर ड्रॉ कर लिया कि चलो ठीक है, ये एक 400 वाला लेवल है, ठीक है, उसके बाद एक 500 का लेवल है। ठीक है, ये हमारे दो, तो मैंने यही ड्रॉ किया हुआ था कि अभी इतना ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो मेरे माइंड में था अगर 500 पे खुलेगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगी हमें 400 तक, जब हो सकता है 400 से नीचे भी आ जाता तो 300-350, तो हमें 150-200 का पॉइंट का मूवमेंट यहाँ मिल सकता था। ठीक है, अगर ये 400 पर खुला, इस रेजिस्टेंस पे खुला, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स ज्यादा कुछ होंगे नहीं जो मिलेंगे, है ना, क्योंकि 400 पे खुले, 400 450 यहाँ पे खुलेगा तो ये 380 पे तो क्लोज ही हुआ था शायद, है ना, 300, तो हमारे पास कुछ 50-60 पॉइंट थे, तो 50-60 पॉइंट अगर स्पॉट का चार्ट 50-60 पॉइंट मूव करेगा तो ऑप्शन का तो क्या ही मूव करेगा, वो तो फिर 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट मूव करेगा ना, तो उसमें तो फिर मजा भी नहीं आएगा। तो ये ट्रेड तो हमारा, ये ट्रेड कुछ खास मिला नहीं क्योंकि इसमें 1 मिनट के चार्ट में भी कुछ हमें कैंडल मिली नहीं। हाँ, अभी एक, चलो पहले और देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा ना लेवल कौन से थे जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, तो वही लेवल है। ये देखो, 5 मिनट की कैंडल सीधा ऊपर हुई सीधा नीचे, अब पूरा मोमेंटम तो 5 मिनट की कैंडल में ही खत्म हो गया। अब मैं इसमें यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद और नीचे जाएगा कि नहीं, क्या पता ये इसी हाई से, एक पुराने हाई से सपोर्ट लेकर फिर वापस चला जाता, फिर एम पैटर्न बनाकर फिर आता।
है ना, पता थोड़ी ना कुछ भी। तो इसलिए मैंने मेरा यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं। 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। 1 मिनट के चार्ट में भी देखो पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई, उसके बाद सेलिंग का फिर मन ही नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट पास में था। सपोर्ट कौन सा, जो कल का हाई था, जो पिछले दिन का हाई था वो यही था, ठीक है। तो ये सपोर्ट की तरह काम भी कर सकता था, ठीक है ना, जहां फिर ये क्लोजिंग। तो मेरा आगे रिस्क, पहली कैंडल इतनी बड़ी आ गई 1 मिनट की, उसके बाद मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, कि मैं उतना रिस्क रखूंगा और उतना वो तो मजा नहीं। अगर ये पहली कैंडल नीचे आने के बजाय थोड़ा सा ऊपर को जाने की कोशिश करती पहले, है ना, मान लो ओपन होती और ऊपर जाने की कोशिश करती, फिर नीचे आ जाती, फिर ये यहाँ कहीं हैमर सा बना लेती, है ना, छोटा सा, तो हम उसमें एंटर कर देते, उसके ऊपर स्टॉप रखते और ये फ्लो में गिर जाता, जैसे ये गिरा ही है फ्लो में। बट हमें पहली कैंडल अच्छी नहीं मिली, इसलिए हम इसमें एंटर नहीं किए, ठीक है। और ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ आई होगी, ठीक है। अभी अभी क्या है, तो मेरे दो ही व्यू थे ना डेली चार्ट में, एक था प्रॉफिट बुकिंग का कि ऊपर से नीचे आएगा, और एक था कि दोबारा कोई बाइंग का ट्रेड मिलेगा वो। तो जो प्रॉफिट बुकिंग का था वो तो मिस हो गया, है ना, मिस नहीं मीन्स की वो तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो उसमें एंट्री ही नहीं मिली हमें। तो मैंने वहां पे एंट्री नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद सिंपल देखो, उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर से नीचे गिरा, कल की क्लोजिंग जो थी, जो कल का ये छोटा सा रेंज है, ये जो है, यहाँ पे इसने होल्ड किया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आया, फिर होल्ड किया, फिर नीचे आने की कोशिश करी, फिर इसने इस लो को थोड़ा निकाला, फेक ब्रेकआउट सा दिया इसका, ठीक है, फिर स्ट्रेच हो गया, फिर ऊपर आ गया। ये स्ट्रेच कहाँ तक हुआ, जो यहाँ पे इसने होल्ड किया था ना कुछ टाइम, इसको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो कि कहाँ जहां तक जाता है जाने दो। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया सॉरी, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, और जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन दोबारा ब्रेक करी ना, अब आप देखो ना, ये प्राइस स्ट्रेच हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ जो आ रहा है ना धीरे धीरे, ये काफी स्ट्रेच हो गया प्राइस, ये प्राइस हो रहा है स्ट्रेच। तो हमें यहाँ पे कोई बाइंग का साइन मिला, हम एंटर करेंगे। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन देखो मैंने कितने अच्छे से ड्रॉ करी, सिंपल कि मैंने इस हाई को लिया, एक्सटेंड किया, और ये टच हो गए, और ये पूरे सभी टच होते ही गए उसके साथ, ठीक है, पूरे अच्छे से टच होते गए। इसी को अगर 1 मिनट में देखे तो ये देखो, ये प्रॉपर टच हो रहे थे, और जैसे इसने यहाँ से निकाला ना इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ से देखो कहीं भी इसने ब्रेक नहीं किया था, इसने सिर्फ यहाँ पर जाकर ब्रेक किया। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री ली थी, छोटा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस था, 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस था, और मुझे ये इसमें 20 पॉइंट मिले, तो मीन्स की 40-45 पॉइंट का मूवमेंट मैंने कैप्चर किया इसमें। 40-45 पॉइंट मतलब कि इसमें स्पॉट चार्ट में, और ऑप्शन में मुझे 20 पॉइंट मिले, ठीक है, 20 पॉइंट का मूव मैंने कैप्चर किया होगा। अभी थोड़ा देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक, हाँ 40 पॉइंट इसने मूव किया, और मैं एड द मनी था शायद, और मुझे यहाँ पे 20-25 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, कैप्चर किए, छोटी सी क्वांटिटी में किया, क्योंकि ट्रेड तो दिख ही नहीं रहा ना, ट्रेड तो है ही नहीं कोई अभी, क्योंकि इसके बाद तो कुछ ट्रेड खास है ही नहीं था, तो ये छोटा सा ट्रेड मिला, यही मैंने कैप्चर किया, जो मुझे समझ आ रहा था अच्छे से। बाकी तो कुछ और समझ कुछ आ नहीं रहे थे, तो अभी भी मेरा माइंड था कि हो सकता है यहाँ तक दोबारा हाई टच करे जाए, उसके ऊपर जाए, बट ये वहां से ना वन वे सीधा निकल गया, तो मुझे था कि अब ये यहाँ पे होल्ड करेगा, या जहाँ फिर ये दोबारा से रिटेस्ट करने आएगा, तो इतने में ये प्रीमियम खराब कर देगा। तो मैंने सोचा 20-25 मिल रहे हैं पॉइंट, तो उसको लेकर एग्जिट कर देते हैं। बट हो सकता है कि ये अभी इस तरह से ये शोल्डर बना लिया, ये हेड बना लिया, और इधर से ऐसे करके थोड़ा सा एसी लेवल्स को निकाल कर थोड़ा सा हाई को फिर से टच करने की कोशिश करे, ठीक है, तो ताकि डेली चार्ट में भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो डेली चार्ट में ना अभी इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ ही बननी चाहिए, जहां तो ग्रीन बन जाए, ठीक है। अगर ग्रीन नहीं बनना, अगर प्राइस स्ट्रेच हो चुका है, ज्यादा बायर्स को ऐसा लगता है, सेलर्स को ऐसा लगता है, तो उनको फाइट करके यहाँ पे इनसाइड कैंडल क्लोज कर देनी चाहिए, ठीक है, ऊपर टॉप पर, है ना। सो इसी बेस पे हमने कुछ ये ट्रेड लिया था यहाँ पे छोटा सा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसका बाई किया था 350 350। हाँ 350, 17,350 का मैंने 50 वाला बाई किया था। देखो जैसे ही ये यहाँ से निकला था, मीन्स कि इस ए हैमर था इसने बनाया, मुझे क्लियर हो गया जब निकलेगा, छोटे टाइम में भी दिखने लग गया था वो, ठीक है। मैंने इसी में यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ पर एंटर किया था मैंने, और इसी का छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस,
मेरी एंट्री हुई थी शायद, मुझे लग रहा है कि 70 रुपए पे एंट्री हुई थी, और 67 का स्टॉप लॉस था, मीन्स कि 3 रुपए का स्टॉप लॉस था मेरा, ठीक है, सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस था। और बिल्कुल टॉप पे देखो मैंने एग्जिट किया, देखो यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया 90 रुपए के करीब, मैंने इसको एग्जिट किया था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट कैप्चर किए, 70 से 20, तो 70 से 90, 20 पॉइंट मैंने कैप्चर किए। ये वन वे चला गया, इसलिए फिर मैंने बुक करना ही ठीक समझा। उसके बाद देखो ये पूरा वॉलेटाइल ही हो रहा है वहां पे, तो इतना टाइम फिर क्यों ही खराब करना जब दिख ही रहेगा मोमेंटम है नहीं मार्केट में। तो ये मैंने 20 पॉइंट कैप्चर किए। अगर मैं आपको आपको दिखाऊं तो वो देखो, हमने 3000 का प्रॉफिट कैप्चर किया है। हाँ, ओके, हमने कुछ 3000 का प्रॉफिट कैप्चर किया है, ठीक है, बुक किया है। तो 2962 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। जो कि मेरे अकाउंट में जो इसमें पैसे रखे हैं अभी, वो सिर्फ 50,000 है ना, 51,000 के करीब 50,000 है मान लो। तो अगर 3000 मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मीन्स कि अगर 1 लाख होता तो ये कितना होता, 3000, ये 3% होता, ठीक है। अभी ये 50,000 है ना, 50,000 है, तो मैंने कितना किया, ये हुआ 6% के करीब, है ना। तो हमने 6% ग्रो कर लिया आज, तो इसके ज्यादा और क्या चाहिए। तो 6% बहुत होता है, ठीक है, एक दिन में डेली में रिटर्न निकालना, है ना, तो बहुत होता। तो 3000 बहुत ज्यादा है 50,000 के हिसाब से। 50,000 पर हमने 6% ग्रो कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा है, रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। तो लोग तो 2-2% के लिए करते हैं कि 2% ही बन जाए हर रोज, तो उतना ही है, तो हमने तो फिर भी शेयर निकाला है। तो इतने से ही ठीक रहना चाहिए। और बस बाकी तो मार्केट में मोमेंटम भी नहीं है, कोई ट्रेड भी नहीं है दिख रहा खास, तो उस हिसाब से ये हमारा कुछ छोटा सा सिंपल सा ट्रेड था। अभी भी देखो वहां पे फंसा हुआ है, यहाँ पे इतने से एरिया में फंसा है, और हमने 50 पॉइंट के अंदर ही मार्केट फंसा है, और फिर भी हमने 50 में से 20-25 पॉइंट कैप्चर कर लिए, ठीक है ना। सो अभी देखो ये इसकी सपोर्ट है ना, क्योंकि यहाँ से पहले ऊपर घूमा था, फिर ये फेक ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर आ गया, अब ये फिर से वहां से थोड़ा सा डिप लगाकर उठने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ट्रेंड लाइन को निकालेगा, तो इसको फिर से शायद ये हाई मारने की कोशिश करे, हाई मीन्स की 400 तक के पास जाने की कोशिश करे। बट इसमें ट्रेड अभी करने का मतलब नहीं बना, क्योंकि ये बहुत मोमेंटम बहुत स्लो है, और यहाँ पे फालतू में डीके होगा, तो फिर कुछ खास मिलेगा नहीं। तो मैंने भी इसलिए इसको ऐसे इसलिए एग्जिट कर दिया। अदरवाइज मैं भी इसको होल्ड तो करना चाहता था कि ऊपर तक होल्ड कर लूं। मैं छोटा, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, भी मोमेंटम ही अच्छा नहीं है मार्केट में, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। हालांकि ये ऊपर की तरफ दिख तो रहा है कि जाएगा अच्छे से, क्योंकि अब तो हर डिप पे इसको बायर ही मिलेंगे, वो बायर हर बार ट्राई करेंगे। अभी एक ट्रेड छोटा सा यहाँ बनेगा, अगर इसने इस लेवल को भी निकाला ना अच्छी कैंडल से इस ट्रेंड को, तो ये अच्छे से थोड़ा सा 400 तक जाने की कोशिश तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे होकर, और ये एक टारगेट होगा 1:2 के करीब। बट खैर, मैं तो नहीं करूंगा ये ट्रेड, क्योंकि मेरा हो गया उसमें, मुझे और करना नहीं, क्योंकि मार्केट में कुछ सीन बन नहीं रहा। ये मॉर्निंग का ट्रेड बहुत अच्छा होता है, अगर ये ना हमें अच्छे से मिला होता ऊपर। अभी हम इसका ऑप्शन चार्ट देखते हैं एक बार, कौन सा हम 400 वाला बाय करते हैं ना, हम करते 400 वाला बाय, 400 वाला पुट बाय करते, अगर ये ऊपर छोटी कैंडल बनाता, इतनी बड़ी ना बनाता, ताकि हमें स्टॉप लॉस मिल जाता लगाने के लिए अच्छा सा। एक मिनट चार्ट में देखो, ये कहाँ से उठा था, ये 75 रुपीज से उठकर इसने 132 का हाई लगा दिया, ठीक है। इसने 70 रुपीज से उठकर 132 के करीब हाई लगाया था, है ना। तो हमें यहाँ से यहाँ तक अच्छे पॉइंट मिले, जो कि बनते कुछ 50-60 पॉइंट बनते होंगे, ठीक है ना। 55 पॉइंट्स प्लस ही बनते होंगे। तो इतने पॉइंट बने थे, तो स्टॉप लॉस हमारा क्या, खूब 2-4-5 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है इसमें। अगर ये छोटा सा कोई हैमर दिखा देता है यहाँ पर बनाकर शूटिंग स्टार की कैंडल इधर, तो ये हमें 50-60 पॉइंट इजीली मिल जाते। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था वैसे, अच्छा एनालाइज भी हमारा अच्छा था इसमें, ट्रेड भी बहुत अच्छा था, बट हमें एंट्री नहीं मिली इसमें सही,
ठीक है ना। एंट्री में स्टॉप लॉस बड़े थे तो वो हमें करने ही नहीं थे, तो उसमें फिर कोई मतलब नहीं बनता। अदरवाइज ये ट्रेड बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये अब आपको ये सब समझ आया होगा। देखो फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने कितना क्या समझा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसमें बहुत दिमाग दौड़ाया था अपना। तो मैंने तो उसमें बहुत दिमाग अपना दौड़ाया था, क्योंकि मुझे 2,000 का 2-3 हज़ार का उसमें लॉस हुआ है ना, क्योंकि हमने 2 ट्रेड प्लान किए छोटे छोटे। ठीक है, और उसमें क्या ना कि अ, वैसी चीजें मैंने पहले भी देखी हैं, पहले भी कई बार मैंने देखा है वो ट्रेड को, मैंने पहले भी ऐसा कुछ करके देखा हुआ। तो मेरे माइंड में कुछ था, और माइंड ना वहां पे डबल माइंडेड चीजें होती हैं, मैं भी थोड़ा डबल माइंडेड हो रहा था। हालांकि दिख मुझे कुछ रहा था, कर मैं कुछ रहा था, होता है ऐसा। ठीक है, तो अभी देखो मैंने उसमें लॉस कर लिया। ठीक है, 2-3 हज़ार का लॉस, 1,500-2,500 का लॉस किया। ठीक है, और मैंने गलती कर ली। ठीक है, अब उसका फायदा तो तब होगा अगर मैंने उस गलती को सुधार लिया। सुधार लिया मीन्स कि मैंने समझा कि वो कहाँ गलती हुई, क्या मुझे नहीं करना था। अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर मान लो मैंने वो चीज अभी सीखी नहीं, तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं, फिर तो मुझे उल्टा, और 2-3 हज़ार जो चला गया वो बस ऐसे फालतू में चला गया, वो वापस नहीं आएगा फिर। क्यों? क्योंकि वो गलती तो मैंने दोबारा से सुधारी नहीं ना, वो गलती तो सुधरी नहीं। अगर वो गलती ठीक नहीं की मैंने, तो समझो फिर कोई फायदा नहीं होगा उस 2,000 का भी जो लॉस हुआ। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ 2,000 का। और अम, अगर आपको वो समझ भी, अगर मान लो आप मेरे लॉस से, जब मेरी उस गलती से आपने कुछ सीखा नहीं और आपको भी कोई फायदा नहीं, आप क्या करोगे फिर आने वाले टाइम में? वो ऐसा ट्रेड कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, और वैसी कुछ गलती करके आप अपना भी लॉस करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैंने तो लॉस किया है, मैंने जो सीखा है ना, अगर आपके भी वो काम आ जाए, ठीक है, तो आपको लॉस ना करना पड़े, मेरे लॉस से ही वो आप सीख जाओ, मीन्स की मेरी गलती से आप भी सीख जाओ, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको वो बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या समझने की कोशिश करी इसमें, क्या क्या मैंने सीखने की कोशिश करी। देखो ये ट्रेड मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक अच्छा मोमेंटम देगा जिस हिसाब से बोल रहा, क्योंकि देखो ना 15 मिनट में भी इसने उसी लो पे ऊपर गया, एक रेड कैंडल में होल्ड किया और कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। बट जिस तरह का ये मोमेंटम है ना, बिल्कुल स्लो स्लो, तो ऐसे में ना ऑप्शन सेल करने में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तो यहाँ पे बाय किया था, मैंने जो ऑप्शन अभी किया था मैंने वो बाय किया था, तो 20-25 पॉइंट मिले तो मैंने एग्जिट कर दिया। अगर मैंने ये सेल किया होता ना तो मैं होल्ड कर लेता इसको आराम से, क्योंकि फिर ये जो होल्ड किया जी मेरे फेवर में आता, इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ मिलता। ठीक है, तो मैं इसको होल्ड करता, बट मैंने सेल नहीं किया था, तो मैंने फिर इस अकाउंट में हम थोड़े पैसे रखते हैं, तो इसको फिर से ग्रो करके थोड़ा बड़ा बनाकर इसमें से फिर पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए हमने रखा है, कभी कभी सेलिंग भी कर लेते हैं, बट मैंने इसको ऑप्शन बाई करने के लिए रखा है, वो भी स्पेशली एक्सपायरी में, ताकि हम कभी इमोशनल्स इमोशन में आकर हैवी क्वांटिटी ना डाल दें, ओवर क्वांटिटी ना हो जाए, है ना। तो क्योंकि अगर अकाउंट में 2-3 लाख 4 लाख पड़ा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि मैं भी शायद बड़ी क्वांटिटी एंटर मार दूं फालतू, जो जितनी मैं हैंडल भी ना कर पाऊं। 1 मिनट, चार्जर लगाना बाकी है।
देखो ये काफी सही ट्रेड है। इसकी साइकोलॉजी क्या है भाई? इसकी साइकोलॉजी तो बस वही है कि हर डिप पे बायर्स ही मिल रहे हैं ना इसको आज तो, क्योंकि सेलिंग का तो कोई सीन है नहीं। देखो एक मिनट रुको। हाँ देखो, क्या है ना कि ये जब अभी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हुई, ठीक है, अभी प्रॉफिट बुकिंग इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद मार्केट बायर के हाथ में आई है, तो बायर अभी इसे छोड़ेंगे नहीं इसको इतना आसानी से। तो बायर अब पूरा कोशिश करेंगे कि इसको हर डिप पे बाय करके कुछ ना कुछ निकाला जाए। तो इसमें से वो पूरा निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और निकाल, और ये अब बाइंग जोन बनाया ना, क्योंकि ये तो बाइंग जोन जो है ना, ये पीछे पुराना बाइंग जोन है। मैं आपको पहले छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये दिखे कि कौन सा जोन है जो हमने ड्रॉ कर रखा है। 15 मिनट में दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, तो ये देखो, ये ना यहाँ से पहले भी होल्ड करके उठ रहा था। ये तो फेक ब्रेक ऑर्डर इसने किया लेकिन वापस अंदर ही खुला था। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट था पहले, ठीक है, जो कि बहुत टाइम बाद जाकर ब्रेक हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये नीचे से अगर आप फिर से उसको ब्रेक करके ऊपर आकर ऊपर से फिर सपोर्ट के लेने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। और ये जो बायर अभी एक्टिव हो रहे हैं, ये बायर के हाथ में बहुत टाइम बाद मार्केट आई। कितने टाइम हो गया वो नीचे चल रही थी मार्केट, ठीक है ना। तो बायर के हाथ में आई है और बायर इतना गैप अप खुला और बायर स्ट्रांग हो गए। बायर के हाथ में बहुत पॉइंट्स है, अभी यहाँ से लेकर 200-250 पॉइंट यहाँ पे हैं, 200 पॉइंट यहाँ पे होंगे। तो बायर के हाथ में बहुत पॉइंट है। बायर अब क्या करेंगे, हर डिप पे बाई करेंगे। वो डिप ऐसा नहीं कि कहीं भी डिप लगा दो तो वहां पे नहीं, अच्छे अच्छे लेवल पे यहाँ पे भी डिप मिलेगा वो बाई करेंगे। जैसे मान लो भी इसी इसी स्पोर्ट है ये ना, अभी तो ये स्पोर्ट है, जैसे इसके ऊपर खुला, जैसे नीचे अगर इस स्पोर्ट को टच करेगा वो फिर से ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर से ऊपर को बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इतना मोमेंटम छोड़ चुके हैं ना, उनके लिए तो अब इतना डिप भी बहुत मायने रखेगा, बहुत मैटर करेगा। क्योंकि ये स्पोर्ट के ऊपर आ गया, तो हो सकता है अब ये स्पोर्ट थोड़ी ना ब्रेक करेगा। अगर ये बार इतना स्ट्रांग है तो ये इसी स्पोर्ट को भी ब्रेक नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये वहीं से उठाएंगे। तो दूसरे बायर जो अभी नए ऐड हो रहे हैं, जो पुराने में एंट्री नहीं कर पाए, वो ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि फिर से इतना नीचे आ जाए और यहाँ कहीं बाय मिल जाए हम, या फिर से यहाँ पे आ जाए फिर बाय करेंगे हम, फिर ऊपर। तो जो लोग बायर हैं जो अभी ऐड होना चाहते हैं, उनके लिए यही इतना डिप डिप ही काफी है, और वो वहीं पे ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट 2 दिन से बायर के हाथ में है, आज वो इनसाइड ही रहेगी और वॉलेटाइल ही रहेगी। इससे ज्यादा वो ऊपर नीचे ही करेगी। ऊपर नीचे करेगी। तो हमें यहाँ पे क्या है कि हर बाइंग सेटअप पे थोड़ा थोड़ा बाइंग मिलेगा। यहाँ पे बहुत अग्रेसिव बायर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 2 दिन से काफी स्ट्रेच हो चुका है। अभी उसको थोड़ा सा होल्ड चाहिए, थोड़ा सा रुक कर वो जाएगा, है ना, क्योंकि सीधा सीधा तो ऊपर भी नहीं जाएगा। तो बायर भी थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर आएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये अब जो बायर है ये रुक रुक कर आएंगे, ये बहुत बड़े मोमेंटम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है। अभी छोटे छोटे मोमेंटम होंगे, जहां जहां बायर को एंट्री करने का मौका मिलेगा वो वहां वहां एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट। हाँ
ठीक, तो बायर हर जगह एंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे सभी को पता है मार्केट अब बाइंग साइड आ गई, ठीक है, पॉजिटिव हो गई, बट मार्केट स्ट्रेच तो ऑलरेडी हो चुकी है ना 2 दिन से, तो अभी उतना स्ट्रेच नहीं होगी, ठीक है। अब छोटा छोटा स्ट्रेच, थोड़ा सा छोटे छोटे मोमेंटम आएंगे, जैसे यहाँ से मान लो एक क्लोजिंग लेवल से जैसे डब्ल्यू से बनाकर फिर उठा था, छोटा सा मोमेंटम, उसके बाद फिर नीचे आया, प्रॉफिट बुक को थोड़ा बहुत फिर स्ट्रेच हुआ, फिर एक छोटा सा मोमेंटम। अब ये डेली चार्ट में तो होल्ड करने का ही कोशिश करेगा कि हम यहाँ पे होल्ड करवा लें बस, ठीक है ना, इससे ज्यादा और ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200 300 400 पॉइंट मूवमेंट कर चुकी है, तो अभी और एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जो बड़े बायर हैं वो और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तो वही छोटे छोटे लोग एंटर कर रहे हैं जो लोग नहीं कर पाए, ठीक है, तो हम इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं, इसलिए हमने छोटा सा यहाँ पे एंटर किया और छोटा सा ही लेकर निकल गए। अभी इसके बाद बाइंग बायर कहाँ एक्टिव होंगे, थोड़े से जो अभी मतलब छोटे छोटे बायर वो होंगे इस ब्रेकआउट पर। जब ये ब्रेकआउट करेगा उनको फिर लगेगा कि फिर से मार्केट हाई मारेगी या हाई ऊपर जाएगी, तो ये 400 तक जा सकती है, या फिर ऐसी आज की ओपनिंग तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक मोमेंटम मिलेगा अगर बायर को मिला तो, ठीक है। सेलर तो एक्टिव अभी इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मार्केट बाइंग हाथ में आई है, तो शायद सेलर तो अभी एक्टिव नहीं होंगे। और जब भी तो अभी तो ये सपोर्ट के ऊपर है ना, तो वैसे ही सेलर जो है वो वैसे ही एक्टिव नहीं होंगे। तो इसके पीछे बस यही है और तो कुछ नहीं है। इसमें इसमें थोड़े कंफ्यूजिंग की ट्रेड मिलेंगे, साइडवेज काइंड ऑफ साइडवेज वाले छोटे छोटे ट्रेड, क्योंकि मार्केट हमने डेली चार्ट भी देख लिया है, वीकली भी देख लिया है, ठीक है। उस बेस पे हम प्लान कर रहे हैं कि एक ये ट्रेड आज हमारा बन सकता था, और उसके बाद हर डिप पे बायर एंट्री करेंगे, तो हर डिप जो हमें अच्छी मिलेगी वहां पे। अब मुझे यहाँ पे डिप अच्छी कौन सी मिली थी, डिप मीन्स की डाउन साइड जो भी मुझे मिलेगा, जहां पे मुझे लगा कि यहाँ बायर एक्टिव हो सकते हैं, वहां पे एंटर करूंगा। बायर यहाँ से लेके लेते हुए आ रहे थे, ठीक है, जैसे ही वो उन्होंने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करवाया, मैंने एंटर कर लिया, तो ये एक अच्छा बायर का जो एरिया बन गया था इस ट्रेंड लाइन पर, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन पे फिर एंटर करते, तो जैसे ये निकला वो एंटर किए, मैं भी साथ में एंटर किया और मैंने भी उनके साथ यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है, सिंपल। ठीक है, आज के ट्रेड में कुछ और कुछ खास लॉजिक है नहीं। अच्छा, तो ये जो फ्राइडे का ट्रेड था ना, इसमें देखने वाली चीज ये थी, अभी कितना 1 बजा है ना, 1 1:30 बजे शायद ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, अगर किया तो फ्राइडे में ट्रेड में क्या था ना, कि फ्राइडे का ट्रेड ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था बहुत अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट फंसी हुई थी। अच्छा, मैंने एक और चीज कई बार नोटिस करी है कि मार्केट ना जब वैसे फंस जाती है ना रेंज में, ठीक है, अगर तो वो फिर से यहाँ कहीं खुलता या थोड़ा सा ऊपर खुलता, तो फिर सेलर पकड़, अगर सेलर के अंदर ही, सेलर के जोन के अंदर ही कहीं ओपन होता ना, सेलर उसको फिर से पकड़ लेते। मान लो अगर इसके नीचे ओपन होता, सेलर फिर से पकड़ लेते, ठीक है, जहां इसके ऊपर यहाँ कहीं होता तो भी सेलर पकड़। तो इनको अगर ऊपर जाना ही था ना मार्केट को, जब भी मार्केट कोई रेंज में ज्यादा फंस जाए और निकल ना पाए वहां से, फिर मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट गैप अप ही खोलती है, ठीक है। फिर वो बड़ा गैप अप या गैप डाउन ही खुलती है मार्केट, ताकि वो सबको हिलाकर एकदम से झटके से निकाले, क्योंकि वैसे तो कोई नहीं निकल रहा, उसमें कोई नहीं निकल रहा होता, सभी डीट होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ से अच्छा कर ये रेजिस्टेंस था। पहले डेली चार्ट देखते हैं इसका, 1 मिनट रुको। हाँ, ये देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डेली चार्ट। ओके, सो 15 मिनट को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट। ये चलो ऐसे ही समझते हैं हम, ठीक है।
तो मैंने सभी चार्ट सामने ही कर रख लिए ताकि हमें इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही इधर इससे ही सब एक ही चार्ट पे दिखते रहे, एक ही स्क्रीन पे, ताकि बार बार इधर जाने से ना फिर वो मजा नहीं आता, उसमें फिर कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो देखो इसमें क्या हुआ ना कि ये बना था डब्ल्यू पैटर्न डेली चार्ट में, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न डेली चार्ट में था, यहाँ तक तो मार्केट सही था, ठीक है। और ये काफी टाइम से फंसा हुआ था। देखो डब्ल्यू उसने यहाँ भी बनाया था, ठीक है, ये भी अच्छे से ऊपर गया था, होल्ड भी किया था, लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं मिला क्योंकि सेलर के अंदर ही खुला ना दोबारा भी, सेलर ने ऊपर जाने ही नहीं दिया। फिर अगर इनको यहाँ से निकलना होता तो यहाँ पे इसको गैप अप खोलना चाहिए था, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीचे ले गया सेलर, ठीक है। उसके बाद फिर से बायर ने कोशिश करी इसी बॉटम से फिर से डब्ल्यू बनाने की, और बायर को पता था कि ये अगर इसके अंदर खोला तो ये फिर से यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो बायर ने खोला ही उसके ऊपर, प्राइस खोला ही उसके ऊपर, ठीक है ना, इसी पूरे। तो यहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर पड़े होंगे और इन लोगों के स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर पड़े। ये जो इतने साइडवेज में लोग बैठे हुए सेलर, इनके स्टॉप लॉस यहीं पर होंगे। और इनको अगर निकालना है ना, इस जोन को निकालना अगर था बायर को, तो उनको ऊपर ही खोलना खोलना पड़ना था, खोलते तभी वो निकलता। उन्होंने क्या किया, ऊपर ही खोला। अब हम देखते छोटे टाइम में अपने में, देखो ये हमारे का रेजिस्टेंस था 15 मिनट में, ठीक है, जो हमने लास्ट दिन क्लोज करके इसके ऊपर क्लोज किया था, जो कि दिखा रहा था कि अच्छा बाइंग मोमेंटम रहेगा। और इसके बाद ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर तो इसके अंदर खुलता तो ये फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर हो जाता और अंदर आ जाता, सेलर भी एक्टिव हो जाते। लेकिन इन्होंने खोला उसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर खोला। और जैसे ही इसके ऊपर सभी के स्टॉप लॉस होंगे छोटे छोटे, है ना, जैसे ही इनों के स्टॉप लॉस हिट हुए, और ये पहली कैंडल थी वो शॉर्ट कवरिंग की थी, सभी मतलब जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था वो सब एग्जिट हो गए, सब कवर कर लिया। उसके बाद छोटा सा पुल बैक इसने लिया, ठीक है, फ्लैग सा बनाया और ब्रेकआउट, ठीक है। और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में चला गया, क्यों, क्योंकि ये सभी लोग निकलने ही लग गए इसमें, ये जो सेलर थे यही निकल रहे थे, यहाँ पे कुछ नए बायर उतने नहीं आ रहे थे जितने सेलर आ रहे थे। तो हम इसमें कर क्या रहे थे और हो क्या रहा था, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली में हमने कुछ डाटा को देखा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक स्क्रीन पे हम एक ही चीजें देख रहे थे और आपसे डिस्कस कर रहे थे, कुछ चीजें हमने देखा नहीं। और मैंने मैंने माइंड में ये था कि फ्राइडे वाले दिन लोग लेकर नहीं जाते तो रेड में क्लोज करता है, बहुत बार मैंने रेड में क्लोज होता हुआ देखा है। तो मार्केट में मेरे माइंड में था कि रेड में क्लोज होता है, ठीक है। अब मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि आज तो इसको रेड में क्लोज करना चाहिए, ठीक है, तो नीचे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इतना स्ट्रेच हुआ है, प्राइस ऊपर खुला है, तो यहाँ पे ये एम्पर बनाकर नीचे आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, ताकि रेड कैंडल में क्लोज करे डेली चार्ट में। तो यहाँ पे मैं ठीक था, मेरे माइंड जो मेरा मैं जो सोच रहा था, जो मैंने कुछ टाइम देखा हुआ पहले, उस हिसाब से मैं ठीक था, ठीक है, अपने हिसाब से मैं ठीक था। लेकिन कुछ बातें जो मैं भूल रहा था वो ये था कि मैंने एक चीज और भी देख रखी है कि प्रॉफिट बुकिंग जो होती है ना, वो 2 दिन ग्रीन कैंडल होने के बाद होती है। पहले 2 दिन ग्रीन कैंडल बनती है, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है जनरली। हो सकता है 3 दिन ऊपर जाए फिर चौथे दिन प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन यहाँ पे एक दिन ये ऊपर था, ठीक है, और ये दूसरा दिन था, ये दूसरे दिन ही में हम प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे थे, ठीक है। दूसरे दिन नहीं, हमें तीसरे दिन सोचना चाहिए था। तीसरा दिन अब ये है, देखो अब हो रही ना प्रॉफिट बुकिंग, तो ये तीसरा दिन है। तो एक तो ये था कि मैंने ये देखा तो था कई बार, लेकिन मैं पता नहीं ऐसे माइंड में स्किप होता रहा कि ये दूसरा दिन है, ठीक है। मुझे ये नहीं माइंड में नहीं था कि दूसरा दिन, आज मुझे था कि इसमें ग्रीन में क्रॉस करना है दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हम वो जो चीज हमें आज करनी थी वो हम कल कर रहे थे, ठीक है। और ये दो तीन पॉइंट थे, ठीक है। और अगला पॉइंट ये था कि मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा था कि इसका मैं ऑप्शन डाटा देखूं कि वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। ऑप्शन डाटा में यहाँ पर पता क्या हो रहा था, यहाँ पर ये जो लोग थे ये निकल रहे थे, ठीक है, ये सेलर जो थे, ये सेलर निकल रहे थे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। लॉन्ग मीन्स की जो लॉन्ग लेके जाने वाले, ऊपर लेके जाने के लिए हैं जो, वो बिल्ड हो रहे थे, ठीक है, बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रहा था, ठीक है। तो ये लॉन्ग बिल्डअप, तो ये दोनों साइन बाइंग साइड के थे। तो ये मैंने देखा नहीं, इसको मैंने इग्नोर कर दिया कह लो, या मैं कह लो कि इसको मैं इसको देख नहीं पाया। और उसका ऑप्शन डाटा में साथ में देख नहीं रहा था कि उसमें एंटर हो रहे हैं कि एग्जिट हो रहे हैं या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हो रही थी, ये दोनों चीजें बाइंग साइड के लिए, ऊपर जाने के लिए ही हो रही थी,
ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर डाल रहे थे वो तो खुद एग्जिट कर रहे थे, ठीक है, नीचे वाले जो ऊपर लेके जाने वाले होते हैं वो ऐड हो रहे थे, तो ये बात हमने देखा नहीं। दूसरी बात, मैं मेरे माइंड में यही फंसा रहा कि फ्राइडे बाद नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो मैंने प्राइस एक्शन को देखना छोड़ दिया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना छोड़ दिया, ठीक है। मैं बस जो मुझे दिख नहीं रहा था, यहाँ पे मैं एम पैटर्न बना रहा था, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा था। देखो, जो चीज आप देखने चाहोगे ना वो कुछ ना कुछ तो दिखेंगी ही दिखेंगी, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे एम पैटर्न ढूंढ रहा था, मुझे छोटे टाइम में वो दिख भी रहे थे रिजेक्शन आते हुए, उस बेस पे मैं सेल कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसके चक्कर में मैं ये नहीं देख पा रहा था कि ये जो लोग हैं इनके तो बिल्कुल ऊपर खुला है और ये इनके शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही होगी और ये ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा दिन ही था गैप अप का, ठीक है। ये गैप अप, अच्छा, गैप अप कितने तरह के होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी हो। गैप अप, एक तो नॉर्मल मार्केट ये क्लोज हुआ, अगले दिन बहुत बड़ा जा ऊपर गैप अप खुल गया, जो नॉर्मल जब बड़ा गैप अप खुल गया इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ठीक है ना, कि ब्रेक अवे, ब्रेक कर दिया उसने, जैसे ये था रेंज को ब्रेक कर दिया और गैप, ठीक है। ब्रेक अवे गैप के बाद आता है रन वे गैप, ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है, जो कि इसी कंटिन्यूएशन में ऊपर और ऊपर खुलता है, जैसे वो आज खुला, ठीक है। इस जो दूसरा जो था ये जो पहले हुआ यहाँ पर, ये ब्रेक अवे गैप था, और ये कंटिन्यूएशन में एक रनवे गैप था, जो कि चलती मार्केट में गैप अप में एक और गैप अप खुला, ठीक है। ये तो ये दो तीन तरह के गैप अप, दो यही गैप अप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, ब्रेक अवे गैप में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती जनरली। तो ये जो ट्रेड था हमें उस हिसाब से करना था, तो ये कहीं मेरी भी कुछ गलती थी कह सकते हो, ठीक है। जहाँ जो भी था साइकोलॉजी वो ऐसा ही था जो भी आपके सामने था ना, हम उसको सेलिंग सेट सोच रहे थे, हम अपनी जगह भी सही थे कि ठीक है, प्राइस इतना स्ट्रेच हुआ, नीचे से उठा हुआ था, स्ट्रेच हुआ और इतना बड़ा गैप अप खुला और ऊपर गया हुआ था, तो हम भी अपनी जगह सही थे। लेकिन हमने थोड़ा सा डेली चार्ट को समझने में थोड़ी गलती कर ली, जैसे उसको समझा नहीं कि ये ब्रेक अवे गैप है, ठीक है, पहली कैंडल के बाद ये ब्रेक अवे गैप है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है, तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसे आगे चलकर प्रॉफिट बुकिंग होती है, दूसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है। तो ये मेरी कुछ गलतियां थी, जिसमें मुझे दोनों में प्राइस एक्शन दिख रहे थे, दोनों में कुछ चीजें दिख रही थी, बट चलो। और इसमें हमें कुछ 2000 का लॉस हो गया था, मान लो, ठीक है, 2000 का लॉस हुआ। तो आपने इस चीज से यही सीखना है कि फ्राइडे का जरूरी नहीं है कि फ्राइडे का दिन हर बार रेड कैंडल में क्लोज हो, ठीक है। रेड कैंडल में तब क्लोज होता अगर कुछ और सिनेरियो होता, लेकिन अगर ये शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो है फिर वो रेड कैंडल में क्लोज नहीं होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो जहां पे कहीं शॉर्ट कवरिंग होने लग जाए और बड़े सेलर ही पैनिक हो, जैसे ये बहुत बड़ा अच्छा लेवल था, ये बहुत नीचे तक लेके घूम रहे थे इसको मार्केट को, अगर ये बड़े सेलर ही जो इतना नीचे ले गए थे, अगर वो ही पैनिक हो जाएंगे ना कहीं पे, तो वो तो फिर निकल जाएंगे। तो जैसे ये खुला ही इनके ऊपर, तो यही पैनिक होगा, तो ये इनको तो किसी ने पूछा ही नहीं, ये तो फिर आंखें बंद करके निकल जाएंगे नीचे से, जो नीचे वाले थे, क्योंकि अगर ऊपर वाले निकले तो ये थोड़ा सा था, मैंने इस चीज को देखना थोड़ा छोड़ दिया। मैं बस माइंड में यही रख रहा था कि फ्राइडे को नीचे जाता है, फ्राइडे को नीचे जाता है, फ्राइडे को रेड में क्लोज होता है, रेड में क्लोज, मैं इसी चक्कर में फंसा रहा। बट मैं ये बोल गया कि ये ब्रेक अवे गैप है, ये रनवे गैप नहीं है। रनवे गैप जो होता है वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक अवे गैप जो होता है वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट नहीं होता, कई बार, मतलब ज्यादातर वो नहीं होता और वो ऊपर ही जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा ट्रेड था, इसमें जो हमने कुछ गलती कर ली, कुछ हमने जो भी थी चीजें वो की है, तो इसमें हमें बाइंग का ही देखना चाहिए था, तो हमने सेलिंग का सोचते रहे। खैर कोई बात नहीं। अब इसमें जो मैंने लॉस किया, मैंने जो चीजें आपको एक्सप्लेन करी हैं, जो वो आप ध्यान में रखना, नोट करना, ताकि आप लॉस करके यही चीज फिर से सीखने जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। तो इससे अच्छा कि मैंने घाटा खा लिया, मैंने लॉस ले लिए, मैंने लर्निंग भी ले ली, तो आप ऐसे ही सीख लो, तो आप वो चीज ना करो आगे चलकर, ठीक है, आप वो गलती ना करो। तो यही है सिंपल। और ये शॉर्ट कवरिंग का मूव था, 5 मिनट में पहले जो था वो शॉर्ट कवरिंग हो गई थी, एकदम से हैवी क्वांटिटी निकल गई थी ऊपर से। जब हैवी क्वांटिटी निकल ही जाएगी पहली, तो फिर और कौन उसको नीचे दबाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इस पे एक ट्रेड लेना, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये कंटिन्यू, अगर यहाँ भी नहीं ले पाया, और जब इसने इस हाई को निकाला ना, इस हाई को निकाला इन कैंडलों से, हमें यहाँ पे एंटर करना था और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ताकि हमें ये ट्रेड मिल जाए। बट बट कोई बात नहीं, हम फिर भी डिसिप्लिन में थे। क्यों? तो एक तो हमने लॉस सिर्फ 2200 का लिया, ठीक है,
2200 का लॉस, हमने बड़ा लॉस नहीं लिया एक तो, ठीक है, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के बीच में रहे हम। ठीक है ना, तो हमने बड़ा लॉस नहीं लिया। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर सेलिंग का सोच रहे थे, हमने यहाँ पर भी सेलिंग के ट्रेड लिए थे एक दो, और एक ट्रेड हमने यहाँ भी शायद सेलिंग का ही लिया था। हमने 2-3 ट्रेड जो लिए हमने सेलिंग साइड ही लिए। ऐसा नहीं किया कि हमने सेलिंग साइड लिए और सभी सेलिंग में सभी तीनों ट्रेड में लॉस करा लिए, फिर हम बाइंग ट्रेड लेने लग गए। ठीक है, अगर हम बाइंग के भी ट्रेड यहाँ पे लेने लग जाते तो हम डिसिप्लिन से बाहर आ जाते, है ना। तो हम डिसिप्लिन से बाहर नहीं, डिसिप्लिन से तो कम से कम बाहर नहीं आए। अपने आप को स्टिक रखा कि अगर एक साइड के लेने तो एक साइड के ही ट्रेड लेने हैं, बेशक वो दोनों में लॉस हो जाए चाहे वो तीनों में लॉस हो जाए। तो हमने अपना डिसिप्लिन कम से कम ब्रेक नहीं, नो प्रॉब्लम अगर हमने इसमें पैसा नहीं बनाया, उल्टा लॉस किया है, कोई बात नहीं, लेकिन डिसिप्लिन तो बना के रखा है ना, है ना। तो हम यहाँ पे सेलिंग के ही ट्रेड कर किए हमने 2-3, हम बाइंग में कन्वर्ट नहीं हो गए। ठीक है, हमने डिसिप्लिन नहीं ब्रेक किया। अगर हम यहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो जाते, ठीक है, तो हमने सेलिंग में भी 2-3 ट्रेडर में लॉस कर लिया, और बाइंग का लेते अगर ये भी लॉस करा देता तो फिर हम चार लॉस हो जाते, इसमें ओवर ट्रेड भी हो जाता और लॉस भी हमारा बड़े हो जाते, इसकी लॉस भी फालतू में बढ़ जाते। तो फिर डिसिप्लिन काहे का रह जाएगा अगर ऊपर के भी ट्रेड ले रहे हो नीचे के भी ट्रेड ले रहे हो, है ना। तो कम से कम एक साइड तो रहो। तो हम चलो एक साइड तो थे, हमने यहाँ पर भी किया, ठीक है। और यहाँ पे तो प्रॉफिट किया था पहली ट्रेड में, उसके बाद जब दोबारा एंटर कर रहे थे यहाँ कहीं, तो उसमें फिर हमने लॉस कर लिया था, ऐसा कुछ हुआ था शायद। सो कोई बात नहीं, ये ठीक था। ठीक है, तो यही प्रॉफिट बुकिंग का सीन यहाँ पे हुआ आज, जो हम उस दिन सोच रहे थे। उस दिन नहीं सोचना था क्योंकि वो दूसरा दिन था ब्रेक अवे गैप का। ठीक है, तो गैप अप हुआ ही था, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग होनी थी, तो वो ये थी। तो हमने थोड़ी ये गलती भी कर ली, बट ठीक है, जो भी है। अगर हम मान लो यहाँ पे एक दो ट्रेड करते नॉर्मल, और हमारे पास तीसरा ट्रेड बचा होता, ठीक है, और हमें ये समझ आ जाता कि डेली चार्ट में तो अभी दूसरा दिन ही है, तो ये तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अगर हम देख भी लेते तो फिर शायद हम इस ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते और इसके लिए स्टॉप लॉस रख लेते। ठीक है, अगर हमारे उसी डेली के अगर 2 ट्रेड प्लान करते हो या 3 ट्रेड प्लान करते हो, अगर उसके अंदर ही आप होते और आपको ये चीज समझ आ जाती और आप फिर तीसरा ट्रेड रिवर्स कर लेते ऊपर का, तो फिर ठीक था। बट हमने 3 ट्रेड यहाँ पे ले लिए थे, हम चौथा ट्रेड लेते तो ओवर ट्रेड, हमारा एक्स्ट्रा ट्रेड था वो, तो हम वो नहीं प्लान करते, तो वो नहीं लेना था हमें। ठीक है, तो इसलिए ये सीन था। और बस यही था फ्राइडे वाले दिन का, मैंने तो यही इतना ही समझा। कुछ बातें और भी होंगी जो मैं अभी दिमाग में नहीं है, बट मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में कि मुझे बाद में थोड़ा बुरा लगा कि मुझे पता भी था इस चीज का कि ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है और ये ब्रेकअवे गैप है। ठीक है, तो दूसरे दिन ही प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती, प्रॉफिट बुकिंग तीसरे दिन होती है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि वो तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है, बट फिर भी माइंड काम नहीं किया, मेरा भी माइंड वहां पे काम नहीं किया, मैंने भी ध्यान ही नहीं दिया उसको, चीज को देखा ही नहीं, और ऐसे हम सेलिंग के ट्रेड उसमें प्लेस करते रहे। बट चलो कोई बात नहीं, होता है, तो आप ये गलती नहीं करोगे अब आगे से। ठीक है, आपको पता चल गया। तो वहां पे हमें बाइंग ट्रेड देखना था क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग थी फर्स्ट टाइम, और डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ था, जो कि बहुत बड़ा ही चीज है। तो ये जो 200-250 पॉइंट का ब्रेकआउट था, तो इतना तो फिर चलता है शॉर्ट कवरिंग में, जब भी मार्केट एक साइड ट्रेंडिंग होनी होती है ना, बड़ा मूव करना होता है, तो फिर वो 200-250 का जो ब्रेकआउट करती है ना, वो सह लेती है। अदरवाइज 200-250 का ब्रेकआउट जब होता है तो वो नहीं टिकता, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है जनरली। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे हो रही है जहां पे बेचारे कभी बहुत टाइम से फंसे हुए हैं सेलर, फिर वो वहां पे जायज है, फिर वो 200-250 का क्या 300 का भी हो जाए तभी वो खींच देंगे ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग में। क्योंकि अगर यही मान लो मूव जो था ये 250 का होता, मतलब 100, 200, 250 पॉइंट का वो गैप अप होता, बट ये होता है इस रेजिस्टेंस के अंदर, इस स्टॉप लॉस के अंदर ही होता ना अगर, तो फिर ये 200-250 का जो भी मान लो गैप अप था बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, अगर ये इन्हीं सेलर के रेजिस्टेंस के अंदर ही होता ना इतना बड़ा गैप अप, तो फिर से वो नीचे को ले जाते, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। 250 पॉइंट बहुत होते हैं, इन बायर्स को 250 पॉइंट मिलते और ये फिर उतना बुक कर लेते। लेकिन ये खुल गया उसके ऊपर, इनके स्टॉप लॉस के ऊपर खुला, तो इनके स्टॉप लॉस ही इफेक्ट हो गए, इसलिए यही नहीं रुके यहाँ पर, इनके स्टॉप लॉस इफेक्ट हो गए तो ये नहीं रुके, तो वहां से फिर वो शॉर्ट कवरिंग हो गई। ठीक है, तो ये सीन है। एक मिनट, डोर
हेलो हेलो, माइक ऑफ है सर। ओ सॉरी। तो मैं बोल रहा कि अभी यहाँ पर ये 2 दिन से जो बायर ऊपर लेकर आए हैं ना इसको, तो 2 दिन से बायर ऊपर लेके आ रहे हैं, यही लोग अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे नए सेलर तो अभी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि सेलर का जोन नहीं है अभी यहाँ पर। थोड़ा सा अभी बायर के हाथ में आया है, डब्ल्यू बनाकर बहुत टाइम बाद ऊपर लेकर आए हैं बायर, 2-3 हफ्तों के बाद। तो यहाँ पे एकदम सेलर तो अभी एक्टिव होंगे नहीं, अभी ये बायर के हाथ में। हर डिप पे या हर बाइंग सेटअप पर लोग एंट्री बाइंग साइड ही एंटर मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज के दिन बट इतना बाइंग का मोमेंटम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मोमेंटम हो चुका है। नो, मार्केट बाइंग साइड आ गई है, दोनों साइड अब दोनों डेली चार्ट में भी बायर बायर के हाथ में है। लेकिन बायर भी थोड़ा सा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर डे पे जब बाय करेंगे तो बड़ा बड़े मोमेंटम फिर मिलेंगे, नहीं। मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी, 2 दिन से मोमेंटम हुआ, अब यहाँ पे वॉलेटाइल करेगा, कुछ दिन होल्ड करेगा, ठीक है, इसी रेंज के अंदर कहीं पे, तो फिर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। और हमारे वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट मिलेंगे और डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट मिलेंगे ट्रेंड लाइन के, तो फिर निकले। अब कुछ दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल का प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम ज्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे इस हफ्ते। बाकी एक्सपायरी में देखते हैं क्या सीन है, क्या क्या सीन बनता है। मैं चाहता हूँ कि आज ऊपर क्लोज करे, थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज कर देगा तो 3 दिन से जो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। और फिर कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, वहां पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा हमें डाउन साइड के लिए, अगर ये आज ग्रीन में क्लोज कर दे, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है थोड़े बहुत ट्रेड के पीछे। तो आज का तो हम अभी इतना ही क्लोज कर देंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट में। देखो, अगर बस एक ही है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट इन्होंने कुछ दिया अच्छा, तो ये थोड़ा सा ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आज रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेड कैंडल, क्योंकि 2 दिन से ग्रीन बनी है, प्राइस स्ट्रेच है, प्रॉफिट बुकिंग तीसरे दिन आती है और वो होल्ड ही करते हैं, देखो, ठीक है। तो उस बेस पे हमें, जैसे ये देखो ना, ये 2 दिन से एक ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, उसके बाद तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग और ये होल्ड, इन साइड कैंडल ही बनी थी रेड वाली। ऐसा कुछ ये भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम देखा लाइव को। वीडियो डाल दूंगा मैं, आप उसमें भी अगर कुछ पॉइंट नोट करने होंगे तो वहां पे आप जाकर उसको नोट कर लेना वीडियो देखकर, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर लोग वैसे ही नहीं देखेंगे, तो इतना ही काफी। इसमें थोड़ा सा फ्राइडे का भी हमने लॉजिक डिस्कस कर लिया और आज का भी थोड़ा सा हमने लॉजिक डिस्कस कर लिया है। और फ्राइडे का कुछ और भी चीजें होंगी तो वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, कुछ और भी बातें हुई तो, क्योंकि सभी तो एक बार माइंड में आती नहीं, ठीक है ना। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं फिर अगली एक्सपायरी में। बाय।